वाले भाई के पास होनी ही चाहिए। वो क्या प्रोडक्ट है, उसके फायदे क्या है। मतलब कृष्णा भाई भी, वो भी एक चक्की वाले भाई है। उन्होंने देखा कि पूरे लोड से हम वो भर जाते हैं, इसीलिए उन्होंने ये आइडिया बनाया। सिर्फ चक्की वाले भाई के लिए ये आइडिया बनाया। दोस्तों, जैसा हमने बोला कि आपको लाइव डेमो दिखा रहे हैं, तो हमारे कृष्णा भाई आपको लाइव डेमो भी दिखाएंगे। क्या है, वो क्यों ले आपके प्रोडक्ट अपने जो मशीन बन। तो जय हिंद दोस्तों, आप मुझे तो जानते ही होंगे, मैं श्री राम गंडी पत्थर स्टोर से मौलिक उनड़कट। पर आज आपको हम ऐसे शख्स से मिलाने वाले हैं जो ये चक्की की लाइन में बहुत सालों से है, बहुत बड़े कारीगर है। इनकी टाक आप इनकी यूट्यूब चैनल भी दे सकते हो, इनकी बहुत बड़ी यूट्यूब चैनल भी है। पर आज हम इसलिए उनसे मिल रहे हैं क्योंकि उनके पास एक प्रोडक्ट है। वो प्रोडक्ट हर एक चक्की वाले भाई के पास होनी ही चाहिए। वो क्या प्रोडक्ट है, उसके फायदे क्या है और क्यों वो आपके लिए इतनी इफेक्टिव है, वो कृष्णा भाई ही बताएंगे। आइए चलते हैं, उनसे मिलते हैं। तो अब दोस्तों हमारे साथ कृष्णा भाई आ चुके हैं। अब उनसे सवाल पूछेंगे कि ये प्रोडक्ट के बारे में, कि उनका प्रोडक्ट क्या है। तो सबसे पहले आपने प्रोडक्ट कब बनाया कृष्णा भाई? मैं लगभग अपने चक्की चालू की थी। हाँ। तभी अपने एक सबसे पहले मैंने बड़ा बनाया था। पर बड़ा बनाया, उसमें ये तकलीफ आ रही थी, जैसे आपने जेन्युइन देखा होगा सब जगह बड़ा होता है और बड़ा पर वो इतना क्या वर्क नहीं कर रहा है। और उसका माइनस पॉइंट ये था कि उसके ऊपर आधा एचपी की मोटर लगी थी। आपने जेन्युइन बहुत जगह देखा होगा कि आधा एचपी की मोटर लगी, एचपी मोटर लगी, जिसमें क्या लाइट बिल को अपने बहुत ज्यादा आता है। अभी ये अपने बिजनेस ऐसा है कि अपने को प्रॉफिट बिल्कुल कम होता है, तो इसके लिए अपने को ये बेनिफिट होना चाहिए कि इसके लिए अपने को पैसा बचे। इसके लिए मैंने फिर खुद से सोच के फिर एक दूसरा ट्राई किया कि अभी मशीन अपने को एकदम छोटा होना चाहिए और जो लाइट बिल भी कम हो और वर्क में भी ज्यादा हो। अब जिसके बाद में अपने मशीन बनाया है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। मतलब इन्होंने पहले बड़ा मशीन बनाया था, पर इन्होंने सोचा कि ये मशीन है वो बड़ा है, वो आपका बिजली का बिल भी खाएगा, इसलिए इन्हें फिर छोटा मशीन बनाया। ये दिखा रहे हैं मशीन, एक बार देखिए दोस्तों कैसा मशीन है। एक छोटा सा ही मशीन है अपने, और इसमें आपको कुछ ज्यादा झंझटमारी करने की नहीं है। अब एक और सवाल कृष्णा भाई कि ये आपको आइडिया कैसे आया इसका? ये इसमें क्या है कि आपने रेगुलर देखा हो, कोई भी चक्की वाला हो, उसमें क्या है, उसके यहाँ पे आपने देखा होगा पूरा चक्की वाला जब भी पूरा चक्की चला 7 से 8 घंटा तो पूरा ही भूत हो जाता है। हाँ। आंखों पे, नाक पे, कान पे सब उसके आटा जम जाता है। अभी वो प्रॉब्लम को मार्केट में मैंने देखा कि ये प्रॉब्लम बहुत बड़ी है, क्योंकि अभी अपन कोई भी नॉर्मली कोई भी काम करते हैं तो कोई भी अपने बाहर का मिलने भी वाला आ जाता है, अपन तुरंत उसके साथ ही चला सकता है। और चक्की वाला बिगड़ ना कहीं नहीं जा सकता, क्योंकि पूरा दिन चक्की चलाएगा। वो मान लो 8 घंटा 2 घंटा भी चलाएगा, 5 घंटा, उसके पूरे शरीर पे आटा हो जाएगा, मुंह पे, नाक पे, कान पे पूरा आटा हो जाएगा। और कहीं जाना चाहे तो भी नहीं जा सकता, क्योंकि वो 2 घर पे जाएगा, नहाएगा और जिसके बाद ही उसको जाने को मिलता है। इस प्रॉब्लम को फेस करते हुए मैंने ये मशीन बनाया था। मतलब कृष्णा भाई भी, वो भी एक चक्की वाले भाई है। उन्होंने देखा कि पूरे लोड से हम वो भर जाते हैं, इसीलिए उन्होंने ये आइडिया बनाया। सिर्फ चक्की वाले भाई के लिए नहीं आइडिया। अब कृष्णा भाई एक और सवाल, जो मेन सवाल कि ये आपका प्रोडक्ट है, इसका बेनिफिट क्या है, लोग क्यों ले आपके इस प्रोडक्ट को? आपने जो मशीन बनाया उसका फर्स्ट बेनिफिट है कि आपकी दुकान में आटा उड़ता है और पूरी दुकान आटे में भर जाती है। प्लस क्या है कि आदमी भी पूरा आटे में भर जाता है। और जिसके बाद में आपने देखा होगा कि अमुक टाइम तो बहुत चक्की गर्म हो जाती है, भाप निकलने लग जाती है उसके अंदर से। और इसके क्या है, जो भी अंदर से वरियाल निकलता है, जो गरम भाप निकलती है, वो उसका पूरा मशीन के अंदर खींच के और एक थैली में आपको इकट्ठा कर देगा। और वो आटा जो वरियाल होगा वो उड़ेगा भी नहीं और पूरा इकट्ठा हो जाएगा। अब आपको दोस्तों आगे लाइव डेमो भी दिखाएंगे कि यहाँ पे आटा उड़ता ही नहीं है, आपको लगेगा ही नहीं यहाँ पे चक्की चालू है ऐसा। वो आपको आगे लाइव डेमो में हम जरूर दिखा। आप ये देख सकते हैं दोस्तों, ये सुबह से चक्की चला रहे हैं, अभी 12 बज गए हैं दोपहर के, तो भी आप देखिए जो आटा है वो आपको कहीं साफ करने के लिए दिख ही नहीं रहा। ये कमाल है दोस्तों इस मशीन में। और ये चावल पीस रहे हैं, चावल क्यों पीस रहे हैं वो आपको कृष्णा भाई समझाएंगे उनकी तरह से। अभी क्या है कि अपन गेहूं पीसते हैं, बाजरी पीसते हैं, बाजरी का सबसे कम उड़ता है, मकई का कम उड़ता है, उससे फिर गेहूं का उड़ता है। और एक चीज, उड़द की दाल और चावल सबसे ज्यादा उड़ने वाला है। अपन कभी भी आपने देखा होगा, आपने ठंड की सीजन आएगी तभी जो लोग चावल पीसना था, चावल का सबसे ज्यादा उड़ता है। इसके लिए मैं आपको लाइव डेमो में चावल का ही उठाता हूँ, क्योंकि चावल का सबसे ज्यादा उड़ता है। तो आपको कैसे कंट्रोल होती है रज, और जो आटा उड़ता है कैसे कंट्रोल होता है वो दिखा देता हूँ मैं आपको। मतलब कि चावल सबसे ज्यादा उड़ता है, तो उसमें
ये मशीन कैसा कमाल कर रही है वो आपको कृष्णा भाई दिखाएंगे। या बजाएंगे। यहाँ पे देखिए दोस्तों, चावल आप यहाँ पे नीचे देख सकते हो, आटा उड़ नहीं रहा, सीधा यहाँ से मशीन में चला जा रहा है। यहाँ पे अगर आपको कैमरे में दिख रहा है नहीं पता नहीं है, पर हमें यहाँ से लाइव दिख रहा है कि यहाँ पे डायरेक्ट मशीन में जा रहा है। आपको कैमरे में दिख रहा होगा। अब दोस्तों यहाँ पे अपने आपने देख लिया कि कितना आटा नहीं उड़ रहा। अब आपको दिखाएंगे, मशीन बंद करेंगे फिर दिखाएंगे कितना आटा उड़ रहा है, मशीन का कितना प्रभाव है वो आपको दिखाएंगे। अब देखिए दोस्तों, मशीन बंद कर दिया है। अब देखना कितना आटा उड़ रहा है, देख लो चालू हो गया। अब देखिए आपने देख लिया कितना है आटा उड़ रहा है। अब फिर से मशीन चालू करके फिर से दिखाएंगे। मशीन हो गया चालू। अब देखिए दोस्तों, आपके सामने ही हो रहा है, देखिए फिर से बंद हो गया। अब एक और आपको इस मशीन का फायदा दिखाते हैं दोस्तों। आपका जो आटा हर रोज उड़ जाता था वो आपका वेस्टेज ज्यादा होता था, क्योंकि वो आपका कस्टमर भी नहीं ले पाता था, आप भी नहीं ले पाते थे। पर इस मशीन का फायदा क्या है, आप उड़ रहा था आटा, वो एक बैग में कलेक्ट करके रख देगा। तो उसका फायदा क्या है, वो आप रीसेल कर सकते हो। जो आपका आटा वेस्टेज था उसको आप रीसेल कर सकते हो दोस्तों, उसको आप बेच सकते हो। इसका जो आपका मशीन का जो आपने पैसा भरा था वो 3 महीने में, हाँ जी सिर्फ 3 महीने में आपका वो पैसा पूरा वसूल हो जाएगा दोस्तों। अब कृष्णा भाई आप बता रहे थे लाइट बिल में भी फायदा होता है, तो आप हमें बताइए कि जो मशीन है उसमें मोटर कितने एचपी की लगती है, और अगर मैं 8 घंटे चलाऊं तो मेरा लाइट बिल कितना होगा और आटा कितना कलेक्ट करके देगा। उसमें क्या है कि बहुत कस्टमर ने आपने देखा होगा बड़े वाले लगा रखे, बड़े वाले से अपना छोटे वाले में लाइट बिल भी कंजक्शन बिल्कुल कम होता है। अभी समझ लो ये मशीन का चलने कैपेसिटी 24 घंटा है, तो भी अपने आटा चक्की ज्यादा 8 घंटा चला सकते हैं। 8 घंटे में आप रेगुलर 1 महीना चलाओगे तो मैं 120 या 30 रुपए से ज्यादा लाइट बिल आने वाला नहीं है, क्योंकि इसमें केवल 240 वोल्ट का ही अपने मोटर लगा हुआ है। नॉर्मली छोटा मोटर ही है जो हमारा पावर कंजक्शन बिल्कुल कम करता है और आपको पैसा बचा के देता है। बहुत क्या है कि मार्केट में बड़े वाले मिल भी रहे, और मैं मना नहीं करता मार्केट में नहीं मिल रहे, बड़े वाले मिल भी रहे, पर उनका क्या रिजल्ट है आपने देखा होगा। यहाँ सूरत में बहुत लोगों ने जो बड़े वाले निकाल के छोटे वाले लगा रखे, उसका यही बेनिफिट है कि जो आटा उड़ेगा कि कम, उसमें भी थोड़ा काम करता है वो, पर वो 60% करता है, अपना 90% करता है। इसमें क्या है कि आटा जो उड़ रहा है वो कलेक्ट होता है, और अपने क्या है जब बाल्टी से कट्टे में आटा भरते हैं तभी गिरता है उड़ता है, वही आटा ही वेस्ट होता है। बाकी का भी नॉर्मली जो चक्की से उड़ रहा है वो आटा वेस्ट होने वाला नहीं है। अभी करते हैं लाइट बिल की बात। आपने समझ लो कि बहुत लोग विचार करते हैं कि अभी मैंने मशीन लगा दिया लाइट बिल बहुत आएगा। लाइट बिल अपने बड़ी मोटर में ज्यादा आता है, इसमें केवल 240 वोल्ट की मोटर लगी। अपने नॉर्मली जो सीलिंग फैन होता है घर में लगा होता है उसके मुताबिक ही बिल आएगा, अपना ज्यादा बिल नहीं आएगा। मतलब कि अगर आप मशीन ये लगाओगे, आपके घर में जो पंखा चल रहा है इतना ही बिल आएगा, इतना ही आपका पावर लेगा। बड़ी आप लगाओगे तो काम भी कम करेगी, ये काम भी ज्यादा करेगी, लाइट बिल भी आपका इसमें कम आएगा लोग। अब दोस्तों आपको मशीन समझ में आ गया, उसके फायदे क्या है वो सब समझ में आ गया। पर अब अगर आपने मंगवाया, आपके पास मशीन आ गया, तो उसको लगाना कैसे है। अब मशीन कैसा है दोस्तों, आप इसको आपके हिसाब से आप इस मशीन को बिना किसी इलेक्ट्रिशियन या कारीगर के लगा सकते हो। कैसे लगाना है, बहुत ही सरल मेथड है, बहुत ही सरल है। कृष्णा भाई बताएंगे 5 मिनट में आपको कैसे करना है। सबसे पहले आपको डिलीवरी आप लेके आ गए और घर पे कंफ्यूज हो जाए कैसे मशीन लगाना है, तो देखो सबसे पहले मशीन में वायर लगा ही हुआ है, वायर लगा हुआ है। आप चाहे तो बड़ा चाहिए तो बड़ा भी मिल जाएगा आपके हिसाब से, और इसको निकाल के आप बड़ा छोटा भी कर सकते हैं। अभी ये मशीन आपको घर पे आ गया है। अब इसके लिए आपको जरूरत पड़ेगी एक थैली की। उसके लिए भी आपको नया कपड़ा लेने की कोई जरूरत नहीं है। आपके घर पे आपने देखा होगा बेडशीट होती है, अपनी बेडशीट ज्यादा बेड पे रखते हैं और 6 महीने में वो बेडशीट चेंज कर देते हैं। अपने सबके घर पे पुरानी बेडशीट मिल जाएगी। वो बेडशीट को आपको लेने का है, और ये थैली को अपने को 2 फीट ऊंचा सीने का है, और पीछे से आप जितनी लंबाई रख सकते हैं उतनी रख सकते हैं। जितनी ज्यादा लंबाई रहेगी थैली की उतनी अच्छी रहेगी। पर यही ध्यान रखने का अपने को थैली सिलनी है वो 2 फीट से ज्यादा ऊंची नहीं होगी। 2 फीट से ज्यादा ऊंची होगी तो मशीन का वजन बिल्कुल 4 किलो जितना है, तो मशीन को थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा करेगी। इसके लिए आपको
2 फीट जितनी ऊंची रख के फिर आपको बनानी थैली। अभी ये किसको सेटिंग किस प्रकार सेटिंग करना वो दिखाता हूँ। थैली आपने सी ली, ये इस प्रकार होल है, अभी इसको किस प्रकार बांधना देखना है। अभी इसके लिए एक 10 का पाइप का टुकड़ा भी ले सकते थे, और आपके घर पे ये नहीं है तो आप जो आटा छानते छानी वो भी इसके नीचे रख सकते हैं आप आसानी से। ये मशीन के नीचे रख दिया है अपने। अभी इसको पीछे से अपने थैली बांध देंगे, यहाँ से अपना आटा अंदर जाएगा, यहाँ से पीछे जो कलेक्ट होगा इसके लिए यहाँ पे बांधेंगे अपने। बस ये बन गया है, काम रेडी हो गया है। अब दूसरा है आपको हार्डवेयर की दुकान पे जाना है और ये 4 का 2 एल्बो लेके आने का है। इसके ऊपर 110 mm का लिखा हुआ है, 4 का 2 लेके आना है। किसी भी हार्डवेयर की दुकान पे जाएंगे तो 4 का 2 एल्बो लेके आने का आपको, और इसके बीच में 4 इंच का एक टुकड़ा लगा के आपको दोनों एल्बो को ज्वाइन कर देना है। साइज के हिसाब से आप ऊंचा नीचा भी कर सकते हो। मान लो आपको ऊंचा करना है तो आप यहाँ से टी लगा के इसको थोड़ा ऊंचा नीचा, बहुत लोगों की चक्की ऊपर नीचे भी हो सकती है, अपने अपने हिसाब से लगा रखी है। बाकी जो मिनिमम सबकी होती है उस हिसाब से मैंने सेटिंग कर रखा है। मान लो आपको थोड़ा ऊंचा लगाना है तो आप इसमें एक जॉइंट लगा के इसको थोड़ा पाइप लगा के थोड़ा ऊंचा भी कर सकते हैं। अभी इसको डायरेक्ट इसके अंदर फिट ही करने का ये, और ये आपका मशीन हो गया तुरंत रेडी। अब इसको जैसे अपने प्लग में लगाएंगे मशीन चालू हो जाएगा। देखिए यहाँ पे कितनी आसानी से कृष्णा भाई ने समझा दिया। आपको घर पे ही सामान होता है, थोड़ा बाहर से लाना है पर बाकी तो घर पे ही होगा आपके, वो आपको लगा देना है। दोस्तों इतना अच्छा है। अभी आपने देख लिया कि इसमें आटा कलेक्ट हो गया है। अभी अपने को ये आटे को दर रोज सुबह खाली कर देने का, क्योंकि ये आटा एकदम गर्म होता है और ये थैली में जाके फिर ठंडा होगा। ठंडा होगा तो उसमें क्या है कि जो पाक होगा ओस होगा तो उसमें क्या है कि फिर गरम गरम रहता है। तो अपने को रोज डेली सुबह अपने को ये मशीन को खोल के, डोरी खोल के और ये अपने को खाली कर देनी थैली। और बहुत लोग विचार करते हैं कि आज नहीं कल खोलूंगा, नहीं, अपने को डेली खोल के मशीन को पीछे साफ कर लेने का और थैली खंकेर लेनी है, साफ कर लेनी है, जिससे क्या है कि आपका आटा दूसरे दिन काम ताजा ताजा आटा होगा तो वो काम भी लग जाएगा। आप सोचते हैं कि मैं 2 दिन बाद खोलूंगा, 2 दिन बाद वो आटा यूज करेंगे तो आपस मतलब बासी जैसा हो जाएगा। इससे अच्छा आप डेली खोलेंगे, डेली आटा साफ रहेगा तो भी आप आटे को यूज कर सकते हैं, या अगर आपको रीसेल करते हैं तो भी उसको काम लग सकता है। अब दोस्तों प्रोडक्ट दिखा दिया, उसके बेनिफिट समझा दे। अब बेनिफिट आपको 100% पसंद आए ही होंगे। अब ये प्रोडक्ट अब आपको मंगवाना होगा। अब मंगवाते कैसे है, क्या प्रोसेस रहती है, वो कृष्णा भाई बताएंगे आपको पूरा प्रोसेस। तो जैसे वीडियो में देखा है कि आपने नीचे अपना मोबाइल नंबर दे रखा है, उस मोबाइल नंबर पे आपने एड्रेस और पिन कोड नंबर व्हाट्सअप कर देंगे। फिर आप जैसे व्हाट्सअप करते हैं तो मैं आपको यहाँ से DTDC कुरियर भेजूंगा। आपके पास में जो भी DTDC का ऑफिस होगा नियर, वहाँ पे अपना वो ये आएगा, पार्सल आएगा। और आपको जब भी यहाँ से आएगा तो मैं यहाँ से एक रसीद आएगी उसकी कुरियर की, वो आपको मैं व्हाट्सअप कर दूंगा। आप मेरे को सबसे पहले पिन कोड नंबर एड्रेस जैसे ही आप मेरे को व्हाट्सअप करते हैं तो मैं आपको तुरंत यहाँ से 10 बजे रोज डेली में पार्सल रखने जाता हूँ। तो आप मेरे को एड्रेस और पिन कोड नंबर व्हाट्सअप किया आपने तो मैं आपको मशीन कुरियर डाल के रसीद व्हाट्सअप कर दूंगा आपको, जिसके बाद में आपको घर पे आया वो मशीन आएगा तो आप रिसीव आसानी से कुरियर वाले को जाके रिसीव कर सकते हैं मशीन। अब कृष्णा भाई आपके प्रोडक्ट पर हमें भरोसा है, 100% जेन्युइन प्रोडक्ट है। पर अब आपने तो बता दिया, पर आप कितने पीस सेल किए हैं आज तक आपने? अपने लगभग मेरे हिसाब से कम 200 पीस अपने अभी तक सेल हो गए, और भारत के पूरे इंडिया की पूरे स्टेट में गए हैं। जैसे आप वेस्ट बंगाल में भी अपने 5 पीस गए हैं। फिर कर्नाटक साइड में बेलगांव है, उधर की साइड में 5 पीस गए हैं। फिर मध्य प्रदेश है, यूपी है, गोरखपुर है, वहाँ है, फिर बैतूल में है, राजस्थान में भी 2-4 पीस गए हैं। और सबसे एवरेज में सबसे ज्यादा मैं बोल दूंगा अपने महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा पीस गए हैं। महाराष्ट्र अकेले महाराष्ट्र में मेरे हिसाब से 120 से 130 पीस महाराष्ट्र में गए, क्योंकि वहाँ आटा उड़ने के लिए लोग बहुत प्रिपेयर हैं। क्योंकि वहाँ बड़ी सिटी है, छोटी दुकान होती है, तो क्या आटा पास में उड़ता है तो कोई भी सहन नहीं करता है। गाँव में तो आपने देखा होगा जगह बहुत सारी मिल जाती है, तो क्या चक्की साइड में होती है तो आटा कम उड़ता है तो कोई लगे लोग प्रिपेयर नहीं करते। बाकी महाराष्ट्र में आपने देखा होगा कि आपकी चक्की और उसके पास में कोई दूसरी दुकान है तो आपका आटा उड़ के पास वाली दुकान में जाएगा। तो अपना गांव में तो व्यवहार वाला कोई बोलता नहीं है, पर सिटी में अवश्य बाजू वाला आके वो आपको पास वाला आके बोल देगा भाई आपका आटा उड़ के मेरे यहाँ आ रहा है। इसके लिए मेरे हिसाब से महाराष्ट्र में लगभग 120 से 130 पीस तो केवल महाराष्ट्र में ही गए हैं। और अभी लगभग जो अपने पीस जा रहे हैं उसमें से
अगले महीने मेरा एक लगभग 250 पीस, जैसे 200 से आंकड़ा पार करके 250 पीस तक अपने चला जाएगा। अभी 3-4 दिन में एक ऑर्डर आता है। और मैं भी अपने जो ग्राहक का रिव्यू होता है वो अपने चैनल पे डालता हूँ। और ग्राहक ने एक बार ऑर्डर दे दिया, जिसके बाद में मान लो आपने एक पीस मंगवा लिया, तो आपके यहाँ पे दूसरा चक्की वाला देखने आया, तो भाई ये प्रोडक्ट अच्छा है तो मेरे को भेजो। बहुत लोग क्या है कि फिर उनको खुद मंगवा के देते हैं, और उनकी चक्की में कोई देखने आया, आप जैसे आकर आटा चक्की चला रहे, आपकी चक्की में कोई देखने आया तो वो दूसरी बार वो देख के मंगवाता, भाई इसकी चक्की पे आटा नहीं उड़ रहा है, तो वो भाई उसके लिए भी ऑर्डर करते हैं। और वो खुद भी डायरेक्ट भी ऑर्डर कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि अपने किसी का कमीशन वाला है कि मैंने उसको कमीशन दिया है उसको, वैसा नहीं। सबके लिए एक ही भाव है, सबके लिए एक ही चीज है। अपने कोई ना झूठ बोलने का, फर्क करने का, भाई ये चीज है, ये भाव की है। दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट में बताइए। अगर वीडियो अच्छा लगा हो लाइक कीजिए, चक्की वाले भाई के साथ शेयर कीजिए। ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।